गैरों से क्या गिला हो कि अपनों के हाथ से है दूसरों की आग मेरे घर लगी हुई। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान में कि किस तरह एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बलूचिस्तान को मज़ीद बर्बाद किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि चाहते ही नहीं है, बल्कि ऐसा क्या लगता है, ये अमल से साबित कर रहे हैं कि नहीं चाहते हैं ऐसा हो। इसकी दलील मैं आपको देता हूँ कि हमें जो चीफ सेक्रेटरी मिला है वो एक सर्टिफाइड नैबज़दा बंदा है, उसको दिया गया है। वो आदमी सिर्फ फाइनेंशियली करप्ट नहीं है, मोरली भी करप्ट है। और इसके किस्से और इस पर लगने वाले इल्ज़ामात चीफ सेक्रेटरी हाउस से लेकर आपको पशीन रेस्ट हाउस तक मिलेंगे। अगर यहाँ पर एजेंसियाँ, यहाँ की ISI, यहाँ की FIA, यहाँ की IB, यहाँ की FIU लोगों को उठाने के अलावा अगर दूसरा भी जो उनका काम है वो कर रही हूँ, तो वो हमसे बेहतर जानती हैं और उनके पास हर चीज़ की रिपोर्ट भी होगी, रिकॉर्डिंग भी होगी, वीडियोस भी होंगी, हर तरीके की वो हमसे बेहतर जानते हैं, उनका काम ये है। तो ये मैं कह रहा हूँ, जो भी इनको वॉच कर रहे हैं, जिन्होंने इनको मॉनिटर करना है, जिन्होंने इनको सज़ा देनी है, अगर वो चाहें तो वो बहुत अच्छा हमसे जानते हैं और सब कुछ कर सकते हैं अगर वो मुखलिस हैं, समझती हैं। मैं तो बता रहा हूँ ना कि ये इल्ज़ामात हैं, ये एक बंदे के नहीं, ये कई लोग लिख भी चुके हैं, बता भी चुके हैं कि ऐसा है, लेकिन समझ नहीं आती है कि ऐसा क्यों है। हमें जान के ऐसा सिस्टम क्यों दिया जा रहा है। एक बंदा चुन के करप्ट बंदा हम पर वो किया है। इसमें और क्या, बलूचिस्तान की बर्बादी में सिर्फ बाहर से आए हुए लोग मुलविस हैं, अंदर के मुलविस नहीं हैं। अंदर वाले अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे कुछ नादान दोस्त। असल में यही है ना, जब मज़लूम कौम हो या मज़लूम तबका हो या सूबा हो, तो वो बेचारे वो करने के लिए कोई ऐसा वो देख लेते हैं कि यहाँ ना, अगर लोकल वो होता तो ऐसे होता, तो शायद हमारे हक़ में होता, वो तैनात होता। लेकिन ये गलत सोच है। आज मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, और बलूचिस्तान की हालिया भी जो PSDP है वो उसके इर्द गिर्द घूमती है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि हो क्या रहा है यहाँ पर। एक तो ओवरऑल उनका जो बॉस लाया गया वो चुन के करप्ट लाया गया। ज़ाहिर बात है, चाहे ही नहीं जा रहा कि ईमानदार है, सिस्टम ठीक हो। जब ऊपर वाला होगा, नीचे वाला ईमानदार को नहीं वो किया जाता। इसकी मिसाल आपके सामने है, वो एक असिस्टेंट कमिश्नर ने वो किया था, उसके साथ क्या हुआ। DC ने अभी ये किला सैफुल्ला वाले ने जो है ना, गैर कानूनी वो चीफ सेक्रेटरी के रोके थे, वो जा रहे थे इल्लीगल, उनके पास परमिट नहीं था, उस बेचारे को ट्रांसफ़र उसी वक्त किया गया। वो शुक्र है आगे खबरें चल गई तो वो बच गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जान के जब ऊपर करप्ट बिठाया जाता है तो फिर मकसद ही यही होता है कि नीचे जो करप्ट लॉबी होती है उसको आगे लाना होता है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सेक्रेटरी CNW हमारे माशाल्लाह मकामी हैं, बहुत समझदार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। जब वो लाहौर में थे, शहबाज शरीफ के दस्तेराज थे, हम समझते थे, हम उस वक्त पढ़ भी रहे थे लाहौर में, थोड़ा बहुत काम भी कर रहे थे। उस वक्त हम सीख रहे थे सहाफ़त प्रैक्टिकली तौर पर। हम कहते थे कि ऐसे लोगों को बलूचिस्तान क्यों नहीं जाने दिया जाता। इसके कई दफ़ा तबादले हुए, शहबाज शरीफ साहब ने रुकवाए थे, ये उनके ब्लू आई में से एक थे। अच्छा, हाँ, समझते थे ये कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वाले हैं, ये कोई दिन रात एक करते हैं। फिर इन पर नैब का भी एक केस आ गया था, तो खैर 3 दफ़ा इनका तबादला। आप ये चीज़ें आप अगर गूगल कर लेंगे, आपको ये आर्टिकल मिलेंगे कि किस तरह इनके ट्रांसफ़र रुकवाए गए। इस पर डॉन ने, हर न्यूज़पेपर ने ऑलमोस्ट इस पर स्टोरी की है कि किस तरह इसके ट्रांसफ़र बार बार। हालांकि एक DMG का दूसरे सूबे में 5 साल वो कर सकता है, और ये कितने साल वहाँ पर रहे, ऐसा ही हाल है। लेकिन बलूचिस्तान में भी ऐसा मायार है, जो करप्ट होगा वो यहाँ ज़्यादा अरसा ले जाता है, जो ईमानदार होता है वो साल भी बेचारा मुश्किल से गुजारे, या फिर इधर उधर अक्सर OSD रहता है। अब क्या हुआ, जब निगरान सेटअप आया तो ये बलूचिस्तान आ गए। बड़ी मुश्किलात से एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने इनको बलूचिस्तान वो किया, क्योंकि शहबाज शरीफ हट चुके थे, तो वो अपना असर रसूख लगवा कर इनको पंजाब में ही रखवाना चाहते थे। ये पंजाब फूड अथॉरिटी रहे, DC लाहौर रहे, शहबाज शरीफ के PS रहे, DC फैसलाबाद रहे, तो बड़े ख़ास थे, उनके ब्लू आइड थे शहबाज शरीफ के। ये इनका ट्रांसफ़र निगरान सेटअप में वो करके बलूचिस्तान किया जाता है। जब ये यहाँ पर आते हैं तो बड़े दावे किए कि करप्शन ख़त्म कर दूंगा, अब
हम नादान थे, हमें उस वक्त इतनी समझ नहीं थी कि ऐसा, हम भी थे कि यार चाह रहे हैं कि निज़ाम ज़रा अच्छा हो। लेकिन जब मैं भी यहाँ शिफ्ट हुआ बलूचिस्तान, देखा कि तो पहले सेक्रेटरी फाइनेंस बने थे। इसके बाद फिर क्या होता है कि अब सेक्रेटरी फाइनेंस बनते हैं, यहाँ पे इनकी लॉबी कौन करता है? इनकी लॉबी मिनिस्टर CNW हैं, आरिफ मोहम्मद जान हसनी साहब, वो और चेयरमैन सेनेट ये एक ही हलके से हैं। अब वो आप अंदाज़ा करेंगे, आरिफ जान हसनी PB 34 इनका हलका है। अब बाप पार्टी के जो मरकज़ी रहनुमा हैं, जिनकी भागदौड़ बाप पार्टी की जिनके हाथ में है, वो चेयरमैन सेनेट सबसे बड़ी पोजीशन पर भी हैं और वो सबसे बड़े भी गर्दाने जाते हैं। अब क्या है कि चागी में 3 पैनल हैं। खान पैनल है जो संजरानी साहब का है, अलफतेह पैनल है जो आरिफ हसनी मौजूदा मिनिस्टर CNW हैं, दूसरा है बाबा चागी पैनल जिसमें जो नोतज़ई पैनल का है, जो अमानुल्लाह पैनल है। वहाँ से जो मेंबर थे बाप पार्टी के, वो थे अमानुल्लाह साहब। अब इन्होंने क्या किया, अमानुल्लाह साहब, आरिफ जान हसनी ले रहे हैं वोट 20,175, अमानुल्लाह साहब ले रहे हैं 19,184। अमानुल्लाह साहब बाप पार्टी से हैं और मोहम्मद आरिफ जान हसनी साहब इंडिपेंडेंट आज़ाद लड़ रहे हैं। अब जो बाप पार्टी के रूहे रवां हैं, चलाने वाले हैं, चेयरमैन सेनेट का जो पैनल है, वो अपनी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो आरिफ जान हसनी जो आज़ादाना इलेक्शन लड़ रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है। अब हम कहते हैं कि बाप पार्टी जो 3 महीनों में बनी है वो कैसे कामयाब हो गई? अपने जिनको कहा गया है इनके हेड हैं वो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। इससे बढ़कर क्या कहा जाए कि आखिर ये बाप पार्टी है किसकी? इससे आप अंदाज़ा लगाएं। ये इंडिपेंडेंट जीत जाते हैं। अब इंडिपेंडेंट जीत जाता है, वो इतनी बड़ी मिनिस्ट्री कैसे ले सकता है? ये जैसे सेक्रेटरी मिनिस्टर CNW बनते हैं, ये उस वक्त तो वज़ीर आला जाम कमाल साहब और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब की अच्छी बनती होती है। उस वक्त इतनी जंग नहीं थी इक़्तिदार की। तो ये आरिफ जान हसनी साहब सेक्रेटरी CNW जो मौजूदा हैं, नूरुल अमीन मैंगल साहब, इनको फाइनेंस डिपार्टमेंट से 4 फरवरी 2019 को PS चीफ मिनिस्टर बनवाते हैं। और जो शहरियार ताज साहब जो उस वक्त PS CM होते हैं, उनको टेम्परेरी मेंबर CMIT का बनाया जाता है। 4 फ़रवरी को ये 2019 में बनते हैं CM के PS। फिर ये क्या करते हैं, इनके जो दोस्ताना था ये, क्योंकि ज़्यादा अरसा पंजाब में इन्होंने गुजारा था, इन्होंने चुन चुन के वहाँ से बंदे अपने यहाँ लाए। ये चीफ सेक्रेटरी भी पहले पंजाब में ये साथ काम कर चुके हैं, ये वहाँ पे सेक्रेटरी होम थे वहाँ पे। तो जब ये सेक्रेटरी होम थे मौजूदा चीफ सेक्रेटरी साहब, इन पर काफ़ी इल्ज़ामात हैं। अगर आप लोग जो लाहौर के सहाफ़ियों से अगर रब्ता करें, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, वो आपको बताएंगे। और ये हमेशा अपने किसी ख़ास चहीते गुजर को अपने पास रखते हैं डील मील करने के लिए, इन पर ये भी काफ़ी इल्ज़ामात हैं। तो ये चीज़ हुई है। अब ये PS CM के बनकर अपनी टीम मजबूत करते हैं। जो इनके दोस्त होते हैं पंजाब से, उनको बलूचिस्तान लाया जाता है, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल अगर आप देखेंगे, कमिश्नर क्वेटा, ये इनका बहुत करीबी दोस्त है सेक्रेटरी CNW का। इनके नाश्ते भी साथ होते हैं, ये बहुत ख़ास हैं। ये इन पर ये इल्ज़ामात है कि ये मिलकर खाते हैं। आपको एक बात बताऊं, जो क्वेटा वाले हैं ये क्वेटा डिवीज़न में आ रहे हैं, कैसा काम हुआ है यहाँ पर रोडों पर, किस तरीके से सिर्फ रोडों पर क्या कालक मल के ये हम लोगों को दारुल खिलाफा में ये हो रहा है, तो सोचो दूर डिवीज़नों में कैसा काम हो रहा होगा और करप्शन के कैसे जो है ना नए नए रिकॉर्ड बनाए गए होंगे। अब होना तो ये चाहिए था कि जो रोड था उस पर ये बताते कि इतनी लागत आई है, ये फ़ंड था, इस ठेकेदार को दिया, इन्होंने नहीं किया। हाई कोर्ट को मुदाखलत करना पड़ी। इन्होंने जो एक मिल्ला वो जो टफ टाइल का कारोबार शुरू किया हुआ था, जिस तरीके से पता नहीं कहाँ इनका यही है ना, 10 रुपए की चीज़ ये कागज़ों में 50 की शो करते हैं। अब तो करप्शन का यही तरीका है कि कुछ दिखाना है, उसके 10 रुपए की चीज़ उसे 1000 की पे बनाकर पेश करना है। इन्होंने ऐसा किया। कमिश्नर क्वेटा, ये सेक्रेटरी CNW, ये इनके अंडर आ रहा है। ये मिले जुली भगत थी, ऊपर से सेक्रेटरी मिनिस्टर CNW, ये एक ही गेम है, ऐसे चल रही है।
आप देख रहे होंगे। अब क्या होता है कि गेम की टीम बराबर कर ली जाती है कि अब यहाँ हैं। अगर आप देखोगे मौजूदा जो पोजीशनें मिली हुई हैं, बहुत सेक्रेटरी बने हुए हैं या बहुत अच्छे चार्ज मिले हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटर क्वेटा से लेकर, ये अक्सर सेक्रेटरी CNW के या नौशकी या चागी से हैं ज़्यादातर, या फिर इसके बहुत करीबी दोस्त होंगे, हल्का अहबाब होगा। तो ऐसे नवाजा गया इसने। फिर ये शहबाज शरीफ के साथ काम कर चुके थे, उनके भी ये गालिबन PS रह चुके हैं। तो वहाँ पे तरीका और था, यहाँ पे और है। तो वहाँ पे ना भी मिले मसला नहीं है, एक चौधराहट थी। तो यहाँ पे तो जो भी MP है वो तो जाम कमाल साहब से मिलना चाहता था, नहीं था तो उसके अंदर अब बाप पार्टी के अंदर 4 ग्रुप बने हुए हैं। तो फिर उन्होंने जब देखा कि सिचुएशन ख़राब हो रही है, इनको PS से हटा दिया गया, इनको सेक्रेटरी CNW बनाया गया। अब गेम तो इन्होंने बराबर कर ली थी अपनी, जब ये PS थे चुन चुन के अपने बंदे लगवाए थे। आपको याद होगा एक AC था मीरान, जिसने दुकी में थप्पड़ मारा था। अगर यहाँ पर ये नूरुल अमीन का ख़ास दोस्त ना होता तो शायद इस पर एक इंक्वायरी भी बैठ चुकी होती, इसको सज़ा भी दी जा चुकी होती। तो वो एक दिन भी OSD नहीं बना, बस कहा इसका एक्शन ले लिया गया। उसका क्या हुआ है, बाद में वो गरीब बंदे थे उनसे मुका कर लिया गया। लेकिन वजह क्या थी, पीछे ये लोग हैं। ये बातें करना कोई इतना आसान नहीं है, और बलूचिस्तान में करना कोई बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। यहाँ पे पहले तो आपको कानूनी तरीके से, क्योंकि सिस्टम टोटली करप्ट है, आपको फंसाने की कोशिश की जाती है। फिर कबाइल के नाम पे आपको डराया धमकाया जाता है। तो शायद ये नादान ये समझते हैं कि ये कबीले यही रखते हैं, या ये चंद नाम लगाने से तो ये कोई अफलातून बन जाते हैं। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी और खून दिया है, मैंने अपने अरमान छोड़े हैं इस फील्ड में आके। मुझे तकलीफ़ होती थी कि अफसर तो हैं लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ की सहाफ़त पर भी दूसरे लोग काबिज़ हैं जिनका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है। यहाँ पर अगर सहाफ़त होती तो ऐसे खुले आम स्कैंडल यूँ बयान ना हो रहे होते, मुझे ना आना पड़ता। ये बड़े बड़े चैनलों वाले यहाँ पर बताते, लेकिन क्या है कि हर एक अपना हिस्सा ले रहा है मजबूरन। मुझे अक्सर कहता हूँ तो साथ करीबी वो करते हैं कि ऐसे ना वो किया करो, ख़तरा होता है। वल्लाह ज़िंदगी के उस नहेज पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर शायद मौत ही हमें कुछ सुकून दे दे। क्यों? क्योंकि कुछ शऊर पाया है, कुछ चीज़ों की समझ आई है। ऐसे वाक़यात हमें रोज़ मारते हैं। आज की एक वो है कि ये सेक्रेटरी CNW ने जो वो गाड़ियों का वो करवाया है, मुरम्मत करवाई है, कितनी 26 करोड़ कुछ लाख समथिंग बन रही है। 26 करोड़ कोई इस गरीब सूबे पर इतना बड़ा बोझ। फिर बाद में कह रहे हैं कि नहीं इसमें गाड़ी भी यहाँ भी खरीद ली गई है। भाई एक डिपार्टमेंट में कितनी गाड़ियाँ खरीदी गई हैं? 26 करोड़ एक रकम है यार, 26 करोड़ एक रकम है इस सूबे पर। सूबे में अफसोस होता है, हमें दुख होता है। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी के सारे ख्वाब खुशियाँ कुर्बान की हैं कि कम से कम हम कुछ करें, हमारे आने वाले कुछ अपनी मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। हर तरीके की बुराई इस सूबे में एक ऑर्गेनाइज्ड और पैटर्न तरीके से बनाई गई है। अब यहाँ बर्बादी में कोई और नहीं है, अपने लोग वो हैं। अब क्या है इस PSDP में, अगर देखो 70% CNW के इर्द गिर्द घूम रही है PSDP। अब एक बंदा जो इंडिपेंडेंट लड़के आया हुआ है उसको इतनी बड़ी मिनिस्ट्री क्यों दी जा रही है? मुझे बताइए किसको दी गई? और भी इंडिपेंडेंट हैं, उनको क्या दिया गया है? लेकिन बात यह है कि कुछ पर ख़ास मेहरबानियाँ हैं ना। अब जाम कमाल साहब के 2 ख़ास कौन हैं? एक फाइनेंस वाले ज़हूर बुलेदी साहब हैं, दूसरे सेक्रेटरी CNW आरिफ जान हसनी साहब है। क्यों? क्योंकि पैसा उसने रिलीज़ करना है और इन्होंने आगे वो करना है। तो जाम साहब इनको खातिर में लाते हैं, दूसरों को लिफ्ट भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि पैसा इनसे उन्होंने भी जो करना है इनके इर्द गिर्द घूमता है, वो बाकियों को लिफ्ट भी नहीं देते, बस इनके थ्रू काम चलाया जा रहा है। अब क्या करें? सिविल सोसाइटी हमारी सब कुछ ये देखती है कि बस वो कहती है मिले हुए हैं और निकलती नहीं है। जब आपको पता है सिस्टम आपके ख़िलाफ़ है तो कम से कम निकलो तो सही। हमें भी वो नहीं है। हम इस यहाँ की खातिर, इस सरज़मीन की खातिर, यहाँ के लोगों की खातिर लाखों दुश्मन मैंने बनवा लिए अपने। क्या है मेरा, क्या इसमें वो फ़ायदा है? मुझे क्या मिलना है? उल्टा मेरा तो आए रोज़ इनसे सामना भी होता है। क्या होता है? ज़ाहिरी बात है कि उसमें आप हकीकत बयान करते हो, वो कोई अच्छे वो तो नहीं करता, वो तो हर कोशिश करता है उसका। अगर कोई एजेंसियों के थ्रू कोई कॉन्टैक्ट बढ़ता है वहाँ से प्रेशर डलवाने की कोशिश करता है, अपनी तरफ से कोई वो होता है उधर के थ्रू गुंडागर्दी करने की कोशिश करता है। तो कितने प्रेशर हम फेस करते हैं। तो ये मेरा ज़ाती मसला तो नहीं है, यहाँ इस सरज़मीन और यहाँ के लोगों का मसला है, हम चीखते हैं ना।
वरना ज़ाती मेरा फ़ायदा होता तो शायद मैं भी उनसे कोई फ़ायदा लेता, कोई स्कीम लेता, कोई और लेकर जाता। यहाँ पर हज़ारों साफ़ी हैं, आप देख सकते हैं कैसे बने हुए हैं, बोल लेना। तो मैं कोई वो नहीं हूँ या मुझे कोई टार्ज़न बनने का शौक़ नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि इस चीज़ से हम गुज़रे, हम नहीं चाहते हमारी आने वाली नस्ल गुज़रे। हम अपनी आँखों से अपनी बर्बादी देख रहे हैं। हमें आप ये देखें सिस्टम कैसे मिला हुआ है, यहाँ की नैब, यहाँ की एंटी करप्शन सब कुछ दिखाई देता, कुछ भी नहीं करते हैं यार, कुछ भी नहीं करते हैं, मिले हुए हैं ये सारे। मैं आपको एक यहाँ से रोड बनाए, अभी जो रोड बनाए, अगर एक रोड जो उसकी है एक फार्मूला है, इतनी ये चीज़ हो, इतनी ये चीज़ हो, उसको अगर 50% भी उस चीज़ की हुई, 50, मैं 100 की तो बात ही नहीं करता, 90 की तो बात ही नहीं करता, तो मुझे इस जनाह रोड पर फांसी पर लटका दो, मैं तैयार हूँ। 50% भी अगर इन्होंने काम किया हो तो इससे अंदाज़ा लगा लो बाकी इलाकों में क्या होगा। यहाँ खुलेआम कमीशन लिए जाते हैं, क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं? लेकिन हमें अब ये होता है कि कल तारीख़ में कम अज़ कम मेरा नाम उन गुनाहगार सहाफ़ियों में ना हो, उन गुनाहगार इंसानों में ना हो जिन्होंने बर्बादी अपनी आँखों से देखी और बोले तक नहीं, मेंशन तक नहीं किया। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, और अल्लाह ऐसी ज़िंदगी ना दे जो हम गुजार रहे हैं इस सूबे में। इस सूबे में हमारे लिए हर रोज़ जहन्नम से कम नहीं है। हम देख रहे हैं एक पैटर्नाइज तरीके से हमें बर्बाद किया जा रहा है, हमें चुन चुन के करप्ट दिया जा रहा है, हम पर मुसल्लत किया जा रहा है। आप देखिए पंजाब में 4 चीफ सेक्रेटरी बदल चुके हैं इन 2 सालों में। बलूचिस्तान में कब से हम पीट रहे हैं, चीख रहे हैं कि भाई करप्ट बंदा है, इसको ले जाओ कहीं और। अगर वो है, हमारा सूबा पहले बहुत इसमें इकॉनमी के इतने मसाइल हैं, फ़ंड कम है, ऊपर से ऐसे करप्ट हमें दोगे, हम क्या करेंगे? लेकिन मजाल हो। और उल्टा आपने देखा कि कोई भी वो हो, अभी हुआ था ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, ये आर्मी चीफ भी गालिबन थे, तीनों सूबे के वज़राए आला ने शिरकत की और हमारे सूबे से चीफ सेक्रेटरी ने शिरकत की। कितना पावरफुल बंदा ये बन चुका है। और हमारा जो सीएम है वो इतना नाअहल है, इतना शर्मिंदा किया हुआ है इस सूबे को, हमें इतना जलील किया हुआ है कि हर जगह उसने हमारी जगह हसाई की हुई है। हम शर्मिंदा हैं, हम इस सरजमीन के हो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हम कर रहे हैं। अफसोस होता है, मेरे पास अल्फाज नहीं होते हैं, मेरा दिल खून के आंसू रोता है। वो एक शागिर शुजाबादी का एक शेर है जिसका तर्जमा यूँ बनता है कि जब हमें कुछ पता नहीं था तो ज़िंदगी अच्छी भली कट रही थी, जब कुछ शऊर आया है तो रोज़ हम जलील हो रहे हैं। खुदा की कसम रोज़ हम जलील होते हैं। इस ज़िंदगी से मैं मौत मांगता हूँ। इस ज़िंदगी से अगर खुलेआम वो करता हूँ, मुझे शौक़ नहीं है। मैं गहरेदारी का कह रहा हूँ तो देख लें यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हम किसी करप्ट को भी कुछ कहें तो हमें अजीब नंबरों से गालियाँ आना शुरू हो जाती हैं। क्या करें हम चुप हो जाएं, हम बात तक ना करें। वो खुलेआम करप्शन कर रहे हैं, वो खुलेआम बर्बादी मचा रहे हैं, वो खुलेआम हर तरीके के से इस सूबे को बर्बाद कर रहे हैं और हम बोल भी नहीं सकते। हम बोलते भी हैं तो हम पर तरह तरह के इल्ज़ामात और तरह तरह की प्रेशर आते हैं। या तो फिर एक दफ़ा मार दो हमें, कम अज़ कम मैं तो नहीं चुप हो सकता हूँ। हमारी परवरिश ऐसी नहीं हुई है कि हम चुप हो जाएं। हमने ये ख्वाब देखा है, हमने अपनी ज़िंदगी दी है। मैं तो अपनी ज़िंदगी वफ़ कर चुका हूँ इसके लिए। या तो मैं तो ऐसे ही आश्कार करता रहूँगा, चाहे जो भी होता है, जितना भी पावरफुल है। हमने अपने आप को वक्फ किया है कि कुछ बेहतरी आए, और अगर यूँ खुलेआम होता रहेगा हम भी खुलेआम होते वो कर रहेंगे। वो शायर ने कहा था ना कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़, अगर जंग लाजिम है तो फिर जंग ही सही। चलता हूँ साहब, अल्लाह हाफिज़।